यस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर निष्क्रिय है और उसमें कोई गुण भी नहीं है, तो उनको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं। इसका उत्तर स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में देते हैं और ये उपनिषद का वचन वो उद्धृत करते हैं और आगे लिखते हैं कि परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं, न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। सर्वोत्तम शक्ति अर्थात जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत क्रिया है, वह स्वाभाविक अर्थात सहज उसमें सुनी जाती है। जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय न कर सकता, इसलिए वह विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। ये स्वामी दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। अब इस पर हम कुछ विचार करते हैं कि जो कहा कि परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य नहीं है, तद्रूप मन उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है। परमात्मा तो जगत का निमित्त कारण है, जगत को बनाने वाला है, जगत का पालन करता है, उसके समान कौन होगा? कोई भी नहीं। और उसे कोई करण मन साधन, इस जगत को बनाने के लिए साधन नहीं चाहिए। जैसे कुम्हार है, उसको घड़ा बनाने के लिए वो चक्का भी चाहिए, कोई लकड़ी भी चाहिए, हाथ से को घुमाना पड़ता है, रखना पड़ता है, मिट्टी तो चाहिए, लेकिन मिट्टी के साथ में और भी साधन चाहिए। लेकिन परमात्मा को ये सब साधन नहीं चाहिए। जैसे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, ऐसे संसार बनाने के लिए परमात्मा को प्रकृति चाहिए। जो प्रकृति है उपादान कारण है। जैसे घड़ा बनाएंगे तो मिट्टी क्या है? उपादान कारण है, और कुम्हार निमित्त कारण है। ऐसे परमात्मा इस जगत के निमित्त कारण है, और जो मूल प्रकृति है सत्व, रज और तम, ये उपादान कारण। तो इस प्रकृति से परमात्मा ने संसार का निर्माण किया है, तो उसके तुल्य दूसरा कोई भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा अनंत शक्तिमान, अनंत बलवान, अनंत सामर्थ्यवान है। तो उनके न कोई तुल्य है न कोई अधिक है, कोई है ही नहीं परमात्मा के समान। इसलिए तो परमात्मा को अनुपम कहते हैं। और उनमें अनंत ज्ञान भी है, अनंत क्रिया करते हैं वो। हमारे लिए इस संसार में असंख्य जीवात्माएं हैं, और उन असंख्य जीवात्माओं के समस्त क्रियाकलाप को देखना, फिर उनके कर्मों का हिसाब किताब रखना, उनको फल प्रदान करना, कितना कठिन काम है। हर सेकंड में कितने मनुष्य, पशु, पक्षी की उत्पत्ति हो रही है संसार में, और फिर कितने लोग मर भी रहे हैं। तो जो मर जाते हैं उनको नए शरीर में पहुंचाना, और जो नए शरीर में भी पहुंचे हुए हैं उनके कर्मों को देखना, उनके हिसाब किताब रखना, बहुत कठिन काम है। जो मरने जा रहे हैं उनको शरीर से निकालना, उन जीवात्माओं को, ये काम भी परमात्मा का है। तो नए शरीर में डालना, और जो शरीर मरने जा रहा है उससे उस जीवात्मा को निकालना, ये सब काम परमात्मा करता है। तो कभी निष्क्रिय नहीं होता, वो तो सक्रिय, हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा सबके कर्मों को देखते रहता है। क्यों? वो सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सर्वदृष्टा है, और विभु अर्थात सर्वत्र व्याप्त है, विशेष रूप से सब जगह में विद्यमान है। तो परमात्मा ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाला है। अगर वो निष्क्रिय होता तो ये काम कभी नहीं कर सकता। तो परमात्मा निष्क्रिय भी नहीं है और निर्गुण भी नहीं है। उसमें तो गुण है, ज्ञान गुण है, आनंद गुण है, दया गुण है, अनंत गुण परमात्मा में। तो परमात्मा में ये सब गुण भी हैं, और परमात्मा में क्रिया भी है। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा हमारे लिए तो अनंत हैं,
अनंत काल तक रहने वाले हैं, अनंत स्थान में रहने वाले हैं और अनंत दया, ज्ञान, बल, आनंद के भंडार हैं। तो हम उनके शरण में जाएं, उनकी उपासना करें, उनका ध्यान करें, तो हमें भी ये सब मिलेगा। हम भी ज्ञानवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, आनंदवान बनेंगे। तो यही आज का संदेश है कि हम इस प्रकार स्वाध्याय से, सत्संग से ईश्वर संबंधी ज्ञान को बढ़ाएं और स्वयं भी ईश्वर की ओर बढ़ें और अन्यों को भी ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ओम शांति, ओम धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छा समझाया और महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा इसको भी पढ़ के सुनाया। प्यारे बहनों भाइयों, अब काव्य सहित थोड़ी सी संक्षिप्त व्याख्या मैं भी बोलती हूँ। आइए सर्वप्रथम हम सभी इसका पाठ और कर लेते हैं। यह जो वचन है स्वामी दयानंद सरस्वती जिसका प्रमाण दे रहे हैं वह श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इसका प्रकरण है श्वेताश्वतर उपनिषद के 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। तो आइए इसका पहले पाठ करते हैं, आपको भी यह याद हो जाएगा। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी जानवलक्रिया च। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी जानवलक्रिया च, स्वाभाविकी जानवलक्रिया च। इन शब्दों को भी समझ लेते हैं। न, नहीं, तस्य, उसका, उसका किसका? देवता का अर्थात परमात्मा का। कार्यम, करने योग्य, निज काम, अपना काम में। करणम, कार्य का साधन, करण साधन को कहते हैं, कार्य का साधन। च, और, विद्यते है। न, नहीं, तत्समः, उसके भी बराबर कोई नहीं है। च, और, अभ्यधिका, और उससे बढ़कर भी कोई नहीं है। च, और, दृश्यते, दिखाई देता। तो इसमें कहा गया कि उस देव से न तो कोई बड़ा है और न कोई उसके समान है। दूसरी बात, वह अपने लिए यह काम नहीं करता, वह हम सबके परोपकार के लिए काम करता है। तो करने योग्य निज काम, और यह सारा संसार उसने किसके लिए बनाया? हम सबके लिए बनाया है। तो उस परमात्मा को एक तो पहली बात यह समझने की है कि न तो उसके कोई बराबर, न कोई उससे अधिक, अर्थात उससे और अधिक श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। वही परमात्मा सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात इसमें समझनी है कि वह सारा काम कर रहा है, वह हमारे साधनों से नहीं कर रहा जिनसे हम करते हैं, हमारी तरह काम नहीं करता। वह सत्य रज तम की जो प्रकृति है उससे काम करता है। तो वो परमात्मा कैसा हुआ? वह निमित्त कारण हुआ। और प्रकृति के जो उपादान हैं, सत्य रज तम रूपी अणु हैं, गुण हैं, उन गुणों के द्वारा इस संसार को विकृति में लेकर के वो आता है, इस ब्रह्मांड को वो बनाता है। मनुष्य में और उसमें क्या अंतर है? मनुष्य में अंतर ये है कि मनुष्य जो भी काम करेगा, मान लीजिए घड़े को भी बनाएगा तो उसकी बनाई हुई मिट्टी से बनाएगा, ठीक है। जो रॉ मटेरियल है मिट्टी, उससे वो कुछ काम करेगा। घर भी बनाएगा या कोई भी चीज़ बनाएगा, सोने की भी कोई वस्तु बनाएगा तो उसके बने हुए सोने से बनाएगा। अपने आप सोना नहीं बना सकता, अपने आप मिट्टी नहीं बना सकता, अपने आप हवा नहीं बना सकता, अपने आप पानी नहीं बना सकता। उसकी ही चीज़ों को लेकर के आगे तो उसको बढ़ा सकता है, आगे तो नए कार्य में रूपांतरित कर सकता है, लेकिन फिर भी उसमें मिट्टी के गुण वही रहेंगे। अगर घड़ा भी बनाएगा मिट्टी से ही बनाएगा, हवा पानी का सहारा भी लेगा, साधारण कारणों का भी सहारा लेगा, तो भी वे सारे गुण मिट्टी के भीतर रहेंगे ही रहेंगे, सतरजतम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त है ये। तो परमात्मा ने मिट्टी बनाई सतरजतम से, लेकिन मिट्टी से इंसान सब कुछ बना सकता है, मिट्टी को लेकिन नहीं बना सकता। तो यह अंतर ईश्वर में और व्यक्तियों में यह रहता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि और दूसरी दूसरी बात ये थी कि वह तो हम तो अपने लिए कर रहे हैं सारा काम, इसी के अपने लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं, लेकिन परमात्मा को अपने लिए कुछ करना नहीं, वह हमारे लिए ही काम कर रहा है।
तो कहा इसमें फिर आगे कि दृश्य दिखाई देता है, तो परा उत्कृष्ट, उससे उत्कृष्ट भी कोई नहीं। अस्य, इसकी शक्ति ही सामर्थ्य, विविधा, अनेकों प्रकार की, नानाविध, एव ही श्रूयते, सुनी जाती है। उसकी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह अनंत है, बहुत बड़े बड़े काम कर देता है। मनुष्य की कोई शक्ति सामर्थ्य ऐसा नहीं होता, उसकी एक सीमा होती है। लेकिन परमात्मा अनंत असीम होने से उसकी सीमा बहुत बड़ी हुई होती है, उस तक हम पहुंच भी नहीं पाते हैं। उसकी सीमा को देखने के लिए हमें तो अपनी जहाँ तक आंखें पहुंचती हैं वहीं तक का काम समझ पाते हैं, देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, अपूर्ण हैं, बहुत कम समझने वाले हैं। लेकिन जब परमात्मा की कृपा हो जाती है, यहाँ विषय वही चल रहा है कि परमात्मा की कृपा को प्राप्त करना है। और कृपा तो उसने भेजी हुई है, हमें बुद्धि भी दी है, सब कुछ दिया है। लेकिन उसकी कृपा कब मिलेगी? जब उस कृपा वाले के पास, उस कृपालु के पास, उस दयालु के पास हम बैठेंगे, उससे हम जुड़ेंगे। तो फिर इसीलिए ये उपासना के भीतर विषय है कि उसकी उपासना कैसे हो सकती है? उसके समीप हो करके जो भी काम करें, खाएं पिएं बैठें सोएं, उसी के सोच करके सोचें, सोएं, खाएं पिएं या व्यवहार करें कि उसकी शक्ति से हम ये सब सब काम कर पा रहे हैं, उसी की कृपा से हम कार्य कर पा रहे हैं। अगर परमेश्वर हमको इतना मानव नहीं बनाता तो हम कैसे ये सारे काम कर पाते? नहीं कर पाते। वही परमात्मा हमें इस संसार में हमारे उपकार के, हमारे भले के लिए लेकर के आया है। तो उस परमात्मा के पास होना बहुत ज़रूरी है, उसको साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। गीता में तो ये कह दिया, योग कर्मस कौशल, कर्मों में कुशलता योग है। अर्थात कर्मों की कुशलता से ये नहीं है कि आपने खाना अच्छा बना लिया तो ईश्वर का ध्यान हो गया। ईश्वर के ध्यान पूर्वक जब आपने खाना बनाया तो खाना आपका प्रसाद बन गया। ईश्वर के ध्यान पूर्वक अगर आपने किसी से वार्तालाप की तो आपकी वार्ता क्या बन गई? सुंदर संवाद बन गई, कथा बन गई। कथा का मतलब ये थोड़ी है सिर्फ एक पंडित बोल रहा है वो कथा है। भगवान की कथा बनने के लिए आप किसी से वार्तालाप भी कर रहे हो तो आपकी वो सुंदर कथा बन जाए, इस प्रकार की वार्ता होगी। बिना प्रभु की भक्ति की बात आए, उस व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो कथा नहीं रहती। इसीलिए हर काम परमेश्वर से जोड़ करके करो। कोई भी आपको कहता है, अगर आप घर में अकेले हो कि आप कौन हो, तो आप ये कहो कि हम 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? तो हम 2 लोग हैं। वो पूछेगा कैसे, ये क्या कह रहे हो, आप तो अकेले दिख रहे हो? तो बताइए ना, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। इतना जुड़ना है उस परमात्मा से, तब जाकर के उसकी भक्ति प्रकट होगी। उसको पूरा समर्पण करके रहो कि मैं उसी की शक्ति से काम कर रहा हूँ, उसी के धन दौलत से, उसी की मिट्टी हवा पानी को लेकर के, उसी के प्राण को लेकर के, और मैं ये सारे काम कर पा रहा हूँ, उसी की कृपा से कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से जुड़ना, फिर कर्मों में कुशलता आ जाती है और उस परमात्मा का सारा कर्म फिर प्रसाद बन जाता है। अर्थात प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिलाने वाला। और हमें प्रसन्नता पाने के लिए ही तो ये सब करना है। उपासना से जो फल है वो प्रसन्नता है, वह आनंद है, वो खुशी है। जितनी जितनी मात्रा में जिस साधक की जितनी जितनी साधना उच्च होती चली जाती है, उतना उतना साधक प्रसन्नता को प्राप्त उतनी ही मात्रा में करता चला जाता है, आनंद को प्राप्त करता चला जाता है। यह हम ये परोपकार का काम करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि जितना जितना हम उपकार का काम करते हैं, जितना जितना परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल हम चलते होते हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे होते हैं, उतनी उतनी हमें प्रसन्नता होती है। और जितने जितने उससे प्रतिकूल होते चले जाते हैं, उतनी उतनी हमें दुख बढ़ता चला जाता है। तो अब आदमी का स्वभाव क्या है, क्या पाना चाहता है, क्या इच्छा होती है उसकी? कि हमें सुख मिले, दुख नहीं मिले। तो दुख नहीं मिले, सुख मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा? उस सुख स्वरूप के समीप समझना होगा, अपने कार्य व्यवहार में उस सुख स्वरूप को लाना ही होगा। तो इस प्रकार से यह कहा गया कि मनुष्य अगर चाहे ना कि सारे सुख ले ले, अपने कारण ले ले, नहीं मिलेगा उसको। तो सुख स्वरूप के पास जुड़ कर के ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी हम सामान्य रूप में देख रहे हैं, उसी के सामान को लेकर के हम आगे आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर जब उसी के सामान को लेते हैं तो उस सामान वाले जो मालिक है उसके पास अगर हम जुड़ जाएं तो सारा सामान भी हमारा हो गया, वो मालिक भी हमारा हो गया, पूरी गद्दी हमारी हो गई, और हर कार्य में हमको प्रसन्नता फिर प्राप्त होती चली जाएगी। काम एक भी नहीं रुकेगा, सारे काम भी करेंगे, बर्तन भी मजेंगे, झाड़ू भी लगेंगे, खाना भी बनेगा, सबको खिलाया भी जाएगा, सबसे वार्ता भी होगी, लेकिन वो सारा काम प्रसाद बन जाएगा और उस परमात्मा को समर्पित भाव से हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन मंत्रों के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती ने, मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ कितनी हमारे लिए मेहनत की है।
कितना श्रम किया, कितना परिश्रम किया है। उन्होंने वास्तव में जो नियम दिया कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, ये वास्तव में ये गुण परमेश्वर का ही गुण है। परमेश्वर को तो अपने लिए कोई चाह नहीं है, सारा संसार, ये सारी वस्तुएं हम सबके लिए उसने बना दी हैं। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो भी देखो कितनी कृतज्ञता परमात्मा के प्रति प्रकट करते हैं और हम सबके उपकार के लिए विचरते हैं, और हमको एक ऐसा मैटर तैयार करके सत्य अर्थ का प्रकाश करके हम तक पहुंचा दिया है कि इसके द्वारा इसको पढ़ करके, सुन करके और जीवन में धारण करके उस परम मंजिल पर पहुंचा जा सके। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। अरे काव्य तो रह ही गया, काव्य और बोल देती हूँ। इसका काव्य बनेगा, प्रभु सम कोई न कार्य कर सके, नहीं साधन तमु से अपेक्षित, नहीं तुल्य और ऊपरी कोई, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ वह पूजित, उसमें अनंत ज्ञान क्रियावल, उसमें अनंत ज्ञान क्रियावल, स्वाभाविक और सहज सुने सब, यदि होता वह निष्क्रिय तो उत्पत्ति प्रलय स्थिति कैसे तब। जब ये प्रश्न आया ना, परमात्मा तो निष्क्रिय है, तो ये निष्क्रिय अगर वो है, निष्क्रिय व्यक्ति में तो कोई क्रिया नहीं कर सकता वो तो कहा कि वो तो उत्पत्ति भी कर रहा है, प्रलय भी कर रहा है, और हमको सबको पालना भी करता है, हमको सबको चला भी रहा है, हमारा हमको ज्ञान भी दे रहा है, हमको कर्मों का भी फल दे रहा है, हमको भीतर से प्रेरणा भी कर रहा है, इतने सारे मुख्य मुख्य काम कर रहा है वो। और इसके सहयोगी काम तो कितने हैं, गिनते चले जाओ, देखते चले जाओ सारे संसार को। तो वो निष्क्रिय कैसे है, वो तो सक्रिय है। जब हम सो जाते हैं तब कौन प्राण चला रहा होता है, तो वही प्राण हमारे चला रहा होता है, वही हमारी रक्षा कर रहा होता है। तो जगत जननी माँ है वो, उसके आंचल अमृत पान को हम पीने वाले बने, उसको जाने सही रूप में, शुद्ध रूप में, शुद्ध जान लें, शुद्ध कर्म में उतरें और शुद्ध उसकी उपासना करें। यदि होता वह निष्क्रिय तो उत्पत्ति प्रलय स्थिति कैसे तब, उसमें अनंत ज्ञान क्रियावल, स्वाभाविक और सहज सुने सब, इसीलिए वह विभु व्यापक, हर काल में सक्रिय परम चेतना, हर काल में सक्रिय परम चेतना, उससे ही प्रकृति हो विकृत, वही साधने योग्य साधना, वही साधने योग्य साधना, वही साधने योग्य साधना।